हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलस्ट्रेटर में बताने जा रहा हूँ। फाइल में एक कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूँ तो मैं बताने जा रहा हूँ ब्लेंड के बारे में कि ब्लेंड होता क्या है। तो ब्लेंड में हम क्या करते हैं, तो जैसे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। आप यहाँ कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई भी कलर फिल किया, मैं इसकी आउटलाइन को नन करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ किया एडिट में जाके कॉपी, और मैं करता हूँ पेस्ट इन फ्रंट। मैं इसी के ऊपर पेस्ट इन प्लेस भी कर सकता हूँ, पेस्ट इन फ्रंट भी करता हूँ। तो अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो एक एंगल से ये छोटा हो रहा है, अगर मैं होल्ड दबाता हूँ तो ये चारों एंगल से छोटा हो रहा है साइज। तो मैं इस तरीके से साइज को छोटा कर देता हूँ। आप यहाँ इसमें और कोई कलर फिल करते हैं, तो जैसे ये आउटलाइन में आ रहा है, आउटलाइन सिलेक्ट है, तो मैं इस तरीके से कोई फिल में कोई कलर फिल करता हूँ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो कोई गाढ़ा कलर भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, लाइट कलर भी दे सकते हैं। पीछे गाढ़ा कलर है तो ऊपर आप लाइट ले सकते हैं, अगर पीछे लाइट है तो आगे गाढ़ा शो कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, तो इनके दो यूज हैं। तो जैसे मैंने इन दोनों एक को यहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, एक को यहाँ रखा। आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ये ब्लेंड टूल आता है। तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ छोड़ता हूँ, और माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ छोड़ते हो तो ये मिक्स हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मैं कीबोर्ड के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि आप माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं और फिर जहाँ आपका ऑब्जेक्ट है वहाँ छोड़ते हैं, फिर माउस से लेफ्ट क्लिक करके जब उसी जगह उसी पोजीशन पे आप छोड़ते हैं, उसी बॉक्स पे छोड़ते हैं, तो वो ऑटोमेटिक ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरीके से ब्लेंड हो गया आपका। आप ये चीज़ किसी टेक्स्ट में भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल ये दे रखा है कि आप यहाँ दो शेप में ही शो कर सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा देना है तो ये मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में बताऊंगा। इलिस्ट्रेटर में जो आपके इंपॉर्टेंट हैं मेन्यू बार, वो आपका ऑब्जेक्ट मेन्यू बार इंपॉर्टेंट है, टाइप मेन्यू बार ऑब्जेक्ट जो टाइप मेन्यू बार है वो इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा कमांड है आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है कि मुझे जो, जैसे मैंने इसमें ब्लेंड पे क्लिक किया, मुझे कितनी कॉपी चाहिए, मुझे नहीं पता इसमें कितनी कॉपी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ शो कर रहा है आपका कि इसमें कितनी, इसमें 210 कॉपी हैं। अगर आप कहते हैं मुझे तो 5 कॉपी चाहिए और ओके करते हैं तो इसमें 5 कॉपी शो कर रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट ये हमारा शो करता है, जो ओरिजिनल है आपका 1 2 3 4 5, तो इसने 5 कॉपी शो कर दी। तो ब्लेंड का काम होता है मिक्स करने का, आप इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। और मैं आपको अंदर से बताऊंगा कि हम किस तरीके से और इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं ब्लेंड में। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इसको किया डिलीट, डिलीट करने के बाद अब हमारा चलता है सिंबल। तो ये सिंबल वाले इफेक्ट है आपका। तो सिंबल के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मैं विंडो में गया, विंडो में जाने के बाद मैंने यहाँ सिंबल पे क्लिक किया, तो मैं नीचे की तरफ शो करता हूँ इसको, एरो को, तो ये सिंबल आ जाता है, ये सिंबल आ गया आपका। तो सिंबल में मैंने बताया था कि आप यहाँ से कोई भी सिंबल शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे सिंबल हैं, जो भी आपको लेने हैं आप ले सकते हैं। जैसे मैंने किया नेक्स्ट पे क्लिक, तो यहाँ से ये काफ़ी सारे सिंबल हैं, जिस तरीके से भी सिंबल आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो अलग अलग सिंबल हैं कि मुझे किस तरह का सिंबल शो कर चाहिए, जैसे मैंने इस तरह का कोई सिंबल ले लिया। अब आप सिंबल में गए, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये सिंबल ऐड हो रहा है। तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक दबा रहा हूँ और माउस को लेके जा रहा हूँ, तो इस तरीके से सिंबल ऐड हो रहा है आपका। सेकंड वाले में आप क्या है कि आप इस तरीके से सिंबल को दूर दूर कर सकते हैं। तो इनका जो गैप है वो आप दूर दूर कर सकते हैं, इस तरीके से ये हो रहा है। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हुआ जा रहा हूँ, तो इनको गैप को दूर दूर कर सकते हैं। तीसरे में क्या है कि आप इनको पास पास शो कर सकते हैं, पास पास ला सकते हैं। और आप जोन सा सिंबल पे क्लिक करेंगे वो इस तरीके से जूम हो जाएगा कि मुझे कौन सा सिंबल जूम करना है, तो सिंबल को जूम कर सकते हैं। तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, कि रोटेट कर सकते हैं सिंबल को। अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिसमें आप कलर फिल नहीं कर सकते, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं कि जिसमें आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी कलर फिल होके आ रहा है आपका। आप यहाँ जाके अपना ऑप्सिटी कम कर सकते हैं, ऑप्सिटी कम होगी आपकी। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद मैं जैसे एक सिंबल लेके आता हूँ, मैंने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा किया। आप यहाँ जाके इस पर सिलेक्ट करते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ग्राफिक स्टाइल। तो जो स्टाइल देना है आपको ग्राफिक स्टाइल से देना है। तो हम क्या करते हैं, हम विंडो में गए, मैंने किया है ग्राफिक स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल में जाके ये नन इफेक्ट है, तो वो नन इफेक्ट आप यहाँ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो भी स्टाइल आप देंगे तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। तो मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ इस पर कोई भी इफेक्ट दिया, यस, तो वो स्टाइल यहाँ इस तरीके से आ गया। तो ये जब भी शो करेगा जब आपने नन इफेक्ट ग्राफिक स्टाइल का दे रखा होगा। तो ये था आपका सिंबल, कि हम इस तरीके से कोई भी सिंबल शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।